स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। मैं आज उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज के टॉपिक का जो हमारा टाइटल है वो है उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीत। इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के लगभग समस्त महत्वपूर्ण लोकगीतों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न है, मृतकों की आत्मा को शांत करने के लिए किसका गायन किया जाता है? यहाँ ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए रासो, ऑप्शन बी माथो, ऑप्शन सी विस्की और ऑप्शन डी गरवी। तो प्रश्न संख्या 40, लेकिन आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। मृतकों की आत्मा को शांत करने के लिए उत्तराखंड में रासो गायन का गायन किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, लेकिन क्रमांक में 41 है, जो कहता है चौफला गीत में मुख्यतः होता है। चौफला गीत में क्या होता है? प्रेम का वर्णन, ऑप्शन बी धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन, ऑप्शन सी स्त्री के सौंदर्य का वर्णन और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 41 का जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का वर्णन होता है चौफला नृत्य में। यह उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण गीत है जिसके विषय में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं। यह स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला एक प्रकार का प्रेम या मिलन का गीत है। इसमें रति, हास, मनुहार और अनुनय चारों भाव समाहित होते हैं और यह गीत जो है वो नृत्य प्रधान गीत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विवाहित लड़कियों द्वारा मायके की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ऑप्शन ए खुदेड़ गीत, ऑप्शन बी चौफला, ऑप्शन सी बासंती और ऑप्शन डी बाजूबंद। तो क्रमांक में प्रश्न संख्या 42 है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। खुदेड़ गीत जो है वो विवाहित लड़कियों द्वारा मायके की याद में गाया जाने वाला महत्वपूर्ण गीत है। इसके विषय में मैं आपको बता दूं, पहले गढ़वाल में लड़कियों का विवाह बचपन में ही हो जाता था। ससुराल में उन्हें घर के सारे कार्य करने पड़ते थे, अतः वे मायके की याद में खुदेड़ गीत को गाती थी। यह इसका इतिहास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, जो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से उत्तराखंड का विरह गीत कौन सा है? ये उत्तराखंड उप निरीक्षक यानी एसआई 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है बासंती, मांगल, चौफला, खुदेड़। तो प्रश्न संख्या 43 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। खुदेड़ गीत जो है वो विरह का गीत है उत्तराखंड का। आई होप यू विल अंडरस्टूड वेरी वेल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम गीत है? ऑप्शन ए चौफला, ऑप्शन बी बाजूबंद, ऑप्शन सी लामड़ और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चौफला, बाजूबंद, लामड़ ये सभी प्रेम के गीत हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस में जब ये 1 बाय 1 आएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, जो कहता है निम्न में से कौन सा प्रणय संवाद लोकगीत है? तो ऑप्शन ए यात्रा, ऑप्शन बी हुड़का, ऑप्शन सी बाजूबंद और ऑप्शन डी हुड़ा। तो प्रश्न संख्या 45 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बाजूबंद गीत जो है वो प्रणय संवाद लोकगीत है। यहाँ बाजूबंद लोकगीत के विषय में मैं कुछ फैक्ट हैं बता दूं। ये रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाए जाने वाला यह एक प्रणय संवाद नृत्य गीत है। इसे जंगल में बांज, बुरांस, काफल, चीड़ और देवदार के पेड़ों के नीचे बैठकर गाते हैं। इसे दूड़ा नृत्य गीत भी कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 46, जो कहता है निम्नलिखित में से किस नृत्य में हुड़का बजाने वाला ही गीत गाता है? ऑप्शन ए छपेली गीत, ऑप्शन बी बासंती गीत, ऑप्शन सी ठुलखेल गीत और ऑप्शन डी जागर गीत। तो प्रश्न संख्या 46 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। छपेली गीत में
नृत्य करने वाला व्यक्ति ही निम्नलिखित में से किस नृत्य में हुड़का बजाने वाला ही गीत गाता है? तो छपेली गीत में हुड़का बजाने वाला ही गीत गाता है। छपेली गीत की अगर हम बात करें तो ये मेला, विवाह आदि उत्सवों पर इस गीत को गाया जाता है। इसमें हुड़का बजाने वाला व्यक्ति स्वयं गीत को गाता है, जबकि दूसरा अन्य व्यक्ति नृत्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 47, जो कहता है जौनसार क्षेत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठकर गाए जाने वाला प्रश्नोत्तर गीत है। तो यह गीत कौन सा है? प्रश्न संख्या 47 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, छोपती गीत जो है वो जौनसार क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठकर गाए जाने वाला प्रश्नोत्तर गीत है। यह एक संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है जो कि समूह में गाया जाता है। गढ़वाल के रवाई जौनपुर क्षेत्र में यह अत्यधिक प्रचलित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 48, जो कहता है वैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है? तो बैर गीत जो है वो आपका 48 का जो है वो प्रश्नोत्तर शैली का गीत है। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नया हमारा प्रश्न संख्या 49, जो कहता है गढ़वाल क्षेत्र में वसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति के मध्य कौन सा गीत विशेष रूप से गाया जाता है? ऑप्शन ए चौमासा गीत, ऑप्शन बी झुमेलो गीत, ऑप्शन सी बैर गीत और ऑप्शन डी पट गीत। तो प्रश्न संख्या 49 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, झुमेलो गीत जो है वो वसंत पंचमी से विषुवत क्रांति तक गाया जाने वाला गीत है। झुमेलो गीत की अगर हम बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाने वाले जिस गीत में वेदना और प्रेम का प्रतीक माना गया है इस गीत को। इस गीत में नारी हृदय की वेदना के साथ ही उसके रूप सौंदर्य का वर्णन भी किया जाता है। यह गीत वसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक गाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 50, जो कहता है वारामासा गीतों में वर्णन किया जाता है किस चीज़ का? ऑप्शन ए मौसम का, ऑप्शन बी फूलों का, ऑप्शन सी प्राकृतिक सौंदर्य का और ऑप्शन डी सभी का। तो प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मौसम, फूलों और प्राकृतिक सौंदर्य का, इन सभी का वर्णन किया जाता है बारहमासा गीतों में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है चैती पसारा गीत मुख्यतः किन जनजातियों के द्वारा गाया जाता है? ऑप्शन ए औजी, ऑप्शन बी बद्दी, ऑप्शन सी मिरासी और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औजी, बद्दी, मिरासी, इन सभी जनजातियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत जो है वो चैती पसारा है। चैत के महीने में औजी और बद्दी जाति के लोग अपने स्त्रियों के साथ अपने यजमान के यहाँ विभिन्न प्रकार के गीत गाते हैं और उनकी स्त्रियां नृत्य करती हैं, बदले में वे रुपए, अन्न आदि प्राप्त करते हैं। ये आपका चैती पसारा गीत कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 52, जो कहता है निम्न में से कौन सा ऋतु गीत नहीं है? तो ऋतु गीत की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बैर गीत ऋतु गीत नहीं है, बाकी फूलदेई, लाली और झुमेलो ये सभी गीत ऋतु गीत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, जो कहता है जोहड़ा गीत वर्ष के किस महीने में गाया जाता है? तो जोहड़ा गीत की अगर हम बात करें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जोहड़ा गीत वर्ष के महा महीने में गाया जाता है। जोहड़ा गीत की अगर हम बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में माघ महीने में गाए जाने वाला यह प्रमुख समूह नृत्य गीत है। स्त्री पुरुषों के श्रृंगारिक नृत्य वाले इस गीत का मुख्य गायक व्रत के बीच में हुड़की बजाते हुए गाता और नाचता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 54, जो कहता है बद्दी जाति के लोगों द्वारा मांगलिक अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। तो प्रश्न संख्या 54 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, कुलाचार बिरुदावली गीत जो है वो बद्दी जाति के लोगों के द्वारा मांगलिक अवसर पर गाया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 55 में बोला गया है कि कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय खेतों में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो यह जो गीत है वो है आपका हुड़किया बोल गीत। यह
कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय खेतों में गाए जाने वाला गीत हुड़किया बोल गीत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 56। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? ये सहायक समाज कल्याण अधिकारी 2017 की परीक्षा का प्रश्न है। तो ये तो हम जान गए कि खेतों में गाया जाने वाला गीत है, लेकिन किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह समारोह ये नहीं हो सकता। रोपाई गुड़ाई खेत की कटाई, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रोपाई गुड़ाई के समय गाया जाने वाला गीत जो है वो हुड़किया बोल गीत है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 57। वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला गीत है, कौन सा है? तो यह जो रहेगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चूरा गीत जो है वो वृद्ध भेड़ चरवाहे द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 58। न्योली है, ये वन आरक्षी 2020 की परीक्षा का प्रश्न है। न्योली क्या है? ऑप्शन ए वन गीत, ऑप्शन बी शास्त्रीय संगीत और ऑप्शन सी वाद्य यंत्र और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो प्रश्न संख्या 58 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, न्योली एक वन गीत है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 59, जो कहता है चूरा गीत मुख्यतः किस प्रकार का गीत है? तो ये हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो चूरा गीत जो है वो हमारा मुख्यतः उपदेशात्मक गीत है, जो एक वृद्ध चरवाहे द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 60, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन से गीत उपदेशात्मक होते हैं? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चौमासा, ऑप्शन बी बारहमासा, ऑप्शन सी पट और ऑप्शन डी जोमेलो। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पट गीत भी आपके उपदेशात्मक गीत होते हैं, इसके साथ में चूरा गीत भी उपदेशात्मक गीत होते हैं, जिसका हम इससे पहले वर्णन कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, जो कहता है ठाकुर तथा ब्राह्मणों का गुणगान किया जाता है। ऑप्शन ए कुलाचार गीत में, ऑप्शन बी वृद्धावली गीत में, ऑप्शन सी और बी दोनों में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 61 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुलाचार गीत और वृद्धावली गीत दोनों में ही ठाकुर और ब्राह्मणों का गुणगान किया जाता है इनके गाने वालों के द्वारा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 62, जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है, ये यूकेपीसीएस प्री 2007 का प्रश्न है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी असम में। तो प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उत्तराखंड में ईश्वर पूजा की जागर पद्धति होती है विशेषकर। इसके विषय में मैं कुछ फैक्ट डिस्कस कर लिए चाहता हूँ। ये लोक कथाएँ जिनका संबंध पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं से होता है वे जागर कहलाते हैं। ये किसी धार्मिक अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, पूजा आदि के समय देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आवाहन या सम्मान में गाए जाते हैं। इसके गायक को जगरिये कहा जाता है। पांडव, कौरव, नरसिंह, भैरवनाथ, गोलू, करन्नाथ, गंगनाथ, मलयनाथ, बूढ़ा केदार, गणदेव, कालादेव, गणदेवी आदि राज्य के प्रमुख जागर या जागर गीत हैं। इसको गाते समय जगरिया डमरू थाली, हुड़की या ढोल दमाऊ बजाते हैं और डंगरिया को नचाता है। ध्यातव्य है कि इस लोकगीत शैली की प्रसिद्धि लोक गायिका बसंती बिष्ट को इनके गायन व संरक्षण हेतु पद्मश्री सम्मान से नवाजा भी गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, कहता है जागर का अर्थ है। ये कार्यालय सहायक 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। ऑप्शन ए समाज को जगाने वाले जागर या गीत, मनोरंजन गीत, युद्ध गीत या कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, समाज को जगाने वाले जागर या गीत जागर कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 64, किस गीत के ज्ञाता को जगरिये कहा जाता है? ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 64।
जागर के ज्ञाता को जगरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 65 जो कहता है जागर गीत का के भाग हैं, कौन से हैं? प्रबंध गीत, चरित गीत, वार्ता रूप, ये सभी। तो ये सभी जागर गीत के भाग हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 जो कहता है कुमायूं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो ऑप्शन ए ठुलखेल गीत, ऑप्शन बी चैती गीत, ऑप्शन सी छोपती और ऑप्शन डी चूरा गीत। तो प्रश्न संख्या 66 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए ठुलखेल गीत जो है वो कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर कर गाए जाने वाला प्रमुख गीत है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 67 जो बोलता है उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको गीत संबंधित है। ये वन आरक्षी 2020 की परीक्षा का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी रामायण को ठुलो ढुसको गीत कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 जो कहता है निम्न में से कौन सा नृत्य गीत है? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 68 में ऑप्शन है तांदी गीत, चाचर गीत, छोपती गीत और ये सभी। तो प्रश्न संख्या 68 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी के सभी गीत जो हैं वो नृत्य गीत है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 69 जो कहता है उत्तराखंड में संस्कार गीत का गायन कब किया जाता है? ऑप्शन ए चूड़ाकर्म, ऑप्शन बी उपनयन, ऑप्शन सी नामकरण और ऑप्शन डी ये सभी। तो इन सभी अवसरों पर संस्कार गीत का गायन किया जाता है। प्रश्न संख्या 69 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। वीडियो में दिए गए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करें जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 जो कहता है रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ हमें गलत पे फोकस करना है। ये BPDO 2018 की परीक्षा का प्रश्न है। ऑप्शन ए यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है। प्रश्न संख्या 70 की हम बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य किया जाता है, ये भी सही है। इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। इसमें ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। तो ABC पूरी तरीके से सही है ABD पूरी तरीके से सही है जबकि C गलत है। तो प्रश्न संख्या 70 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन C होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 71 जो कहता है उत्तराखंड में किस प्रकार के मांगल गीत गाए जाते हैं? तो प्रश्न संख्या 71 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी आवाहन गीत, पूजा गीत, विवाह गीत, ये सभी प्रकार के मांगल गीत उत्तराखंड में गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 जो कहता है निम्न में से कौन से गीत वीरों की जवानी से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए बसंती गीत, ऑप्शन बी छपेली गीत, ऑप्शन सी भड़ों गीत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 72 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी भड़ों गीत उत्तराखंड में वीरों की जवानी से संबंधित गीत है। तो 72 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 73 जो कहता है चाचरी मुख्यतः किसका गीत है? ऑप्शन ए महिलाओं का, ऑप्शन बी पुरुषों का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चाचरी महिलाओं और पुरुषों दोनों का गीत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 74 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजनात्मक गीत है? ऑप्शन ए भाटा साटा, ऑप्शन बी लोरी और ऑप्शन सी हास्य व्यंग, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 74 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी गीत जो है वो मनोरंजनात्मक गीत है उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गीत बच्चों से संबंधित है? ऑप्शन ए नौनियाली, ऑप्शन बी कुलाकचार, ऑप्शन सी बारह मासा और ऑप्शन डी जागर। तो प्रश्न संख्या 75 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा नौनियाली गीत जो है उत्तराखंड में वो बच्चों से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 जो कहता है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने को बोल रहा है। सूची 1 में गीत दिए हैं और सूची 2 में क्षेत्र दिया है, किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए है खुदेड़। तो हम अगर खुदेड़ की बात करें तो ये विरह गीत है। बाजूबंद
ये विवाह गीत है। हुड़का ये हमारा कृषि गीत है। और चूरा ये चरावाह गीत है। तो हमारा ए का 2, बी का 3, तो ए का 2 बी का 3 ये हमारा जो रहेगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 76। इस तरीके के प्रश्न आजकल लोक सेवा आयोग द्वारा बहुतायत में पूछे जाते हैं, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट और इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 77। कहता है निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो कथन 1 है हमारा, चौमासा एक विरह गीत है जो प्रिय मिलन की आस में गाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है वैर गीत प्रतियोगिता के रूप में आयोजित होने वाला तर्क गीत है, ये भी सही है। और तीसरा यूनेस्को द्वारा रामायण को विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों ही सही है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ दिए गए जो कथन है वो सभी के सभी सत्य हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यू विल अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन वेरी वेल। मैंने जो डिस्कस किए उत्तराखंड के प्रमुख लोक गीत से संबंधित प्रश्नों को, यह वीडियो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी स्टडी को बनाकर रखिए। जय हिंद।